बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान चौधरी और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक बी चैंपियन जान शेर खान वजीर आजम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों को खेलों के मैदान और स्पोर्ट्स की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इन ख्यालात का इजहार वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्क्वाश के मायानाज खिलाड़ी और साबिक आलमी चैंपियन जान शेर खान से गुफ्तगू में किया, जिन्होंने आज वजीर आजम हाउस में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौका पर वजीर आजम ने 8 मरतबा आलमी चैंपियन और 6 मरतबा ब्रिटिश ओपन चैंपियन का एजाज हासिल करने वाले जान शेर खान को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पूरी कौम आप पर फख्र करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुल्क में स्क्वाश के खेल को मकबूल बनाने और इस खेल के फरोग के लिए आपकी खिदमत काबिल कद्र हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ को साबिक आलमी चैंपियन जान शेर खान ने स्क्वाश के फरोग के लिए अपनी हालिया सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। जान शेर ने बताया कि वो इन दिनों स्क्वाश के नौजवान खिलाड़ियों को तरबियत फराहम कर रहे हैं। वजीर आजम ने जान शेर की खिदमत को जबरदस्त अंदाज में सराहा। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वारिस खान पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ अहम कार्रवाई। असलिया की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने वाले 8 मुलजिमान गिरफ्तार। असलिहा बरामद। मुलजिमान में कासम, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद अवैस, अंजुम, आकाश, मोहम्मद अली, मोहम्मद तहसीन और नौमान शामिल है। मुलजिमान से 1 कलाशनकोफ, 1 राइफल, 12 बोर, 6 पिस्टल और गोलियां और कारतूस बरामद। पुलिस को इतला मिली कि जराइम पेशा अनासिर असलिया की नुमाइश करके इलाके में खौफ व हिरास फैला रहे हैं। मुलजिमान साहब का रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जिनके खिलाफ चंद रोज कबल एक घर पर फायरिंग का मुकदमा भी दर्ज है। मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए रेड्स किए जा रहे हैं। मंशियात फरोशी, जराइम पेशा अनासिर और असलिया की नुमाइश जैसे जराइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, शहरियों में खौफ व हिरास फैलाने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी की हिदायत। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन अकरा के इश्तराक से पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में पुलिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्कूल में क्राइम सीन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में लीडिंग न्यूज चैनल और अखबारात के बीट रिपोर्टर्स ने शिरकत की। एक्सपर्ट्स की जानिब से क्राइम सीन प्रोसिक्यूशन सबूतों को इकट्ठा करने से मुतालिक भी ब्रीफ किया गया। बाद में फर्जी क्राइम सीन पर डेमो भी दिया गया। ट्रेनिंग वर्कशॉप का मकसद क्राइम और कोर्ट की बीट कवर करने वाले बीट रिपोर्टर्स की इस्तेदाद कार को बढ़ाना था। बिलाशुबा ये तरबीती वर्कशॉप बीट रिपोर्टर्स को फील्ड में बड़ी मददगार साबित होगी। अकरा IG डॉक्टर अकबर नासर का खुसूसी शुक्रिया अदा करती है, जिन्होंने हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट पर इस वर्कशॉप का इनेकाद किया। अकरा के प्लेटफॉर्म से ऐसी वर्कशॉप्स और प्रोग्राम्स का इनेकाद जारी रहेगा। नारंग मंडी से आपको बताते चले, आस्ताना आलिया कोटी मियानी में पीर सैयद वाजिद शाह गिलानी की रिहाइशगाह पर चौधरी सखावत अली डिगरा की सरपरस्ती में अमन कमेटी थाना नारंग का इजलास सदर शहबाज अहमद कढ़ाई वाले की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें सरपरस्ती आला चौधरी सखावत अली डिगरा, सदर शहबाज अहमद कढ़ाई वाले, जनरल सेक्रेटरी आजम अली बाजवा, चेयरमैन मोहम्मद फारूक ऐवान, सैयद वाजिद शाह गिलानी, हाजी अब्दुल वहीद जरगर, मोहम्मद खालिद चिश्ती, सैयद आजम अली शाह, मलिक नसीर अहमद, सफ अली नंबरदार, आमिर जमील भट्ट, मोहम्मद यासीन भट्टी, शेख एजाज अहमद, हाफिज सैफुल्लाह, इब्तिसाम, आशिक गुज्जर, कारी मोहम्मद इलियास शाहद, चौधरी सदाकत अली, सैयद तनवीर हुसैन शाह चौधरी, औरंगजेब पुन्नू, सैयद शमीम हैदर शाह और मुस्लिम अब्बास हैदरी ने शिरकत की। इजलास में मेंबरान को साल 2023 के लिए नए कार्ड दिए गए। शुरका ने स्वीडन में होने वाली कुरान मजीद की बेहुरमती पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौका पर उनका कहना था कि कुरान मजीद की शान और मकाम को कोई भी कम नहीं कर सकता। कुफार इस्लाम से हमेशा खौफजदा रहे हैं। इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे इनके किसी काम नहीं आएंगे। हम कुरान मजीद की हिफाजत के लिए जाने कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करेंगे। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले मुमालिक स्वीडन और हॉलैंड के सफीरों को फिलफोर मुल्क बदर किया जाए। रहीम यार खान से सरदार जाम नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक शेख जैद अस्पताल की OPD के सामने ग्रैंड हेल्थ अलायंस और YDA का सेक्रेटरी हेल्थ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन डॉक्टर्स ने मुतालिबात के हक में शदीद नारेबाजी की। सेक्रेटरी हेल्थ के रवैया के खिलाफ रहीम यार खान के डॉक्टर का OPD के सामने एहतजाजी मुजाहिरा, जिसमें ग्रैंड हेल्थ अलायंस और YDA ने शिरकत की। मुजाहिरीन डॉक्टर्स ने सेक्रेटरी हेल्थ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि रहीम यार खान शेख जैद अस्पताल में प्रोफेसर की 2 सीट खाली होने के बावजूद डॉक्टर जमाल अनवर को जबरन भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल ट्रांसफर करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। डॉक्टरों ने सेक्रेटरी हेल्थ से प्रोफेसर जमाल अनवर को रहीम यार खान में वापस तैनात करने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करते हैं हड़प्पा से। साहिवाल इलाका हदूद थाना हड़प्पा मजलूम बेवा की हसूल इंसाफ के लिए हुक्काम बाला से पुरजोर अपील। तफसीलात के मुताबिक चक तला भला अजमत के काठिया में मजलूम बेवा अशरफ बीबी के 15 एकड़ गंदुम
میں हल चलाकर सारी गंदम तबाह बर्बाद कर दी। हक्काम बाला से इंसाफ के लिए पुरजोर अपील की है कि मेरे साथ ज्यादती करने वाले मुलजिमान के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई अमल में लाई जाए और मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। मैं बेसहारा बेवा खातून हूँ। मुलजिमान ने बासर होने के बायस मेरे साथ जुल्म किया है, जिसकी बाबत तहरीरी दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल को गुजार चुकी हूँ, लेकिन ताहाल मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। अहले इलाका के सियासी और समाजी हलकों समेत सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने RPO साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल से मुतालबा किया कि मज़कूरा बेवा को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम करते हुए मुलजिमान के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि कानून की बालादस्ती कायम रह सके। गैमर उकाड़ा कैंट से आपको बताते चले, आबद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जमीयत उलमा इकराम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ कुरान मजीद रैली निकाली गई। गैम्बर उकाड़ा कैंट में स्वीडन की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जमीयत उलमा इकराम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से कुरान मजीद की बेहुरमती की वजह से एहतजाजी रैली गैम्बर फाटक से शुरू हुई और गैम्बर प्रेस क्लब उकाड़ा कैंट तक निकाली गई। रैली में सियासी समाजी शख्सियात और उलमा इकराम समेत सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की। शुरका रैली ने हाथों में एहतजाजी बैनर्स थाम रखे थे। शुरका ने स्वीडन के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने कहा कि कुरान मजीद की तौहीन किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। कुरान मजीद की बेहुरमती करके मुसलमानों के जज्बात से खेला गया। उलमा इकराम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आलमी सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए और स्वीडन से हर किस्म के सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। इस मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। आज की ये अजीम उल मर्तबत इज्तिमा, ये रैली, ये जलसा, इसका इनाकाद किबला हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की काल पे पूरे मुल्क में जो है एहतजाज किया जा रहा है। आज चाहिए तो ये था, जो लोग हमें ये बात करते हैं कि उलमाए किराम जो है ये हुकूमत वक्त की मुखालफत करते हैं। और आगे बढ़ेंगे मनकीरा से हमारे नुमाइंदे मुसव्वर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक पटवारी खादम हुसैन का मनकीरा पटवार खाने में मजबूर साइलों पर करप्शन का राज। जी बिल्कुल, मनकीरा पटवार खाने में तैनात पटवारी खादम हुसैन का मेरिट के काम पर सूबाई हुकूमत से हकूक के मलकियती के इंतकाल के नाम पर सरकारी फीस 2,50,000 बताकर हमारी हल्फन मजबूरी के तहत रकम वसूल कर ली गई, जो कि बाद में तकरीबन 3.5 साल तक का अरसा गुजर गया, लेकिन हमारा मेरिट दर्ज होने वाला हकूक मलकियती का इंतकाल इस पटवारी की जानिब से दर्ज ना हो सका। हम तकरीबन 3.5 साल तक पटवारी खादम हुसैन के दफ्तर के बार बार चक्कर काटते रहे, हमें बहुत जल्द हो जाने का कहते रहे। बिलाखिर हमारा मेरिट का इंतकाल दर्ज ना हो सकने का कहकर टाल मटोल कर दी, जो बाद में हल्फन हमारी मजबूरी के तहत सरकारी फीस के नाम पर वसूल करने वाली रकम की वापसी करने से भी टाल मटोल कर दिए। इस पटवारी खादम हुसैन की फोन कॉल रिकॉर्डें बाकायदा हमारे पास रिकॉर्ड हैं। ये कॉल रिकॉर्डें सुनकर जनाब डिप्टी कमिश्नर भक्कर और रीजन डायरेक्टर एंटी करप्शन कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। नवाब शाह से ब्यूरो चीफ शाह बख्श चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद शहरियार गुल मेमन की जानिब से तालीमी बोर्ड शहीद बेनजीराबाद के 10वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात 2022 में पोजीशन हासिल करने वाले उम्मीदवारों को अवार्ड देने के लिए एक तकरीब DC ऑफिस के दरबार हॉल में कल 27 जनवरी सुबह 10:30 बजे मुनक्किद की जाएगी, जिसमें कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद डिवीजन अब्दुल अलीम लाशारी मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे, जबकि तकरीब में पोजीशन हासिल करने वाले उम्मीदवार और इनके वालिदैन भी शिरकत करेंगे। दावतें आम दी गई है। हरिपुर से आपको बताते चले, हतार इंडस्ट्रियल एस्टेट के सनतकारों ने करारदाद पेश की और गवर्नर KP के हाजी गुलाम अली से मुतालबा किया कि चेयरमैन हतार इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन मलिक आशिक ऐवान को हजारा से निगरान सेटअप में शामिल किया जाए। हतार इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन की ग्रैंड मीटिंग का इनेकाद हतार के HIA दफ्तर में मुनक्किद हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के निगरान सेटअप में हजारा को नजरअंदाज करने पर तशवीश का इजहार किया गया। तफसीलात जानते हैं नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े फ़ाल इंडस्ट्रियल स्टेट के सनतकारों ने गवर्नर KP के हाजी गुलाम अली से हजारा की नुमाइंदगी के लिए निगरान सेटअप में मलिक आशिक ऐवान को शामिल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए कहा, यहाँ पे हतार इंडस्ट्री स्टेट जब 500 की करीब सनतें चल रही हैं, आपको अरबों रुपए का रेवेन्यू दे रहा है, लेकिन इसको इग्नोर करना एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। तो मेरा भरपूर मुतालबा है कि नई जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है उसमें हतार इंडस्ट्रियल स्टेट से हमारे मलिक आशिक साहब हैं, जो कि बहुत ही डेडिकेटेड आदमी हैं और पिछले 30 सालों से वो खिदमत कर रहे हैं यहाँ पे हर तरह से यहाँ के लोगों की, तो उनको कैबिनेट में शामिल किया जाए ताकि हमारे जो मसाइल हैं हतार
ہر انڈسٹریل اسٹیٹ کے وہ حل ہو سکے. ہم باقاعدہ میڈیا کے تھرو یہ مطالبہ کرتے ہیں جی کہ ہمیں اپنا اس علاقے کو حق دیا جائے اور انٹرم گورنمنٹ میں ہمیں باقاعدہ حیثیت دیا جائے. ملک عاشق صاحب ہمارے کافی عرصے سے انڈسٹری کے لیے خدمات پیش کر رہے ہیں جی, تو اس کو باقاعدہ کنسیڈر کیا جائے اور ہمیں ایکوموڈیٹ کیا جائے. ہمارے 150 کے قریب ہمارے انڈسٹری کے ممبران نے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا اور سب نے جوائنٹلی یونانیمسلی ملک عاشق عوان صاحب کو قرارداد پیش کی گئی, جس میں انہوں نے متفقہ طور پہ ان کا نام جو ہے نامزد کیا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر. تو ہماری یہ گزارش ہے گورنر صاحب سے کہ آپ جو ہیں ہمارے جو اتار کے جو ہمارے سینئر جو انڈسٹریسٹ ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس بڑی جائز ڈیمانڈ ہے, آپ اس جائز ڈیمانڈ کو جو ہے فی الفور ان کو جو ہے اس پہ عمل درآمد کریں اور ہماری جو ہے پراپر نمائندگی دیں ملک عاشق عوان صاحب کو. ہتار انڈسٹریلسٹ ایسوسی ایشن کے دفتر میں گرینڈ میٹنگ کا انعقاد ہوا, جس میں تمام صنعتکاروں نے شرکت کی اور قرارداد پیش کی کہ ہزارہ کو بھی نگران سیٹ اپ میں نمائندگی دی جائے اور چیئرمین انڈسٹریلسٹ ایسوسی ایشن ہتار ملک عاشق عوان کو نگران سیٹ اپ میں شامل کیا جائے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ناصر امین, ضلع ہری پور. آگے بڑھیں گے. سبی سے خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان ملک بھر کی طرح سبی میں بھی تحریک لبیک پاکستان سبی اور جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی, جس کی سربراہی حافظ نظر قادری نے کی. احتجاجی ریلی مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی سیاسی چوک پہنچ کر جہاں پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور سویڈن حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک کی جانب سے آئے روز دین اسلام کے خلاف مختلف سازش کی جا رہی ہے. گزشتہ روز سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی, جس پر مسلمان ممالک سمیت اقوام متحدہ کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے. مظاہرین نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ سویڈن کی اسلام دشمن سازش پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. مظاہرین نے اقوام متحدہ سے گستاخی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا. جب میری عزت اور ناموس کا مسئلہ آیا تو پھر خاموش کیوں تھا؟ کہ تمہیں اسمبلیوں میں پہنچایا اس لیے تھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان ہے, یہاں اسلام کا قانون ہوگا, یہاں اسلام کا احترام ہوگا, یہاں قرآن کا احترام ہوگا, یہاں صاحب قرآن کا. شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے معروف قانون دان قاسم اقبال شاکر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ سویڈن میں قرآن مجید کی اور آگ کی شہادت یقیناً شیطانیت ہے. اس مجرمانہ اقدام کے خلاف دنیا بھر کے 1.5 ارب مسلمان سراپا احتجاج ہیں. سویڈن کے خلاف مسلمانوں کا غم و غصہ فطری ہے, ان کی قوت مزاحمت اور قوت برداشت کا مزید امتحان نہ لیا جائے. ترکیہ حکومت کے خلاف احتجاج کی آڑ میں قرآن مجید فرقان حمید کے مقدس اور آگ کی شہادت بدترین انتہا پسندی اور مذہبی تعصب کا شاخسانہ ہے. سویڈن حکومت سے 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کا حساب ضرور لیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ سویڈن حکومت نے دل خراش واقعہ کے کئی روز بعد بھی شرپسند عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا. بحیثیت ریاست سویڈن کا ایسا غیر ذمہ دارانہ رویہ ناقابل برداشت اور قابل مذمت ہے. یورپ میں تعصب کی بنیاد پر اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینے والے در حقیقت خود مستند دہشت گرد ہیں. انہوں نے کہا کہ فرانس کی طرف سے اسلامی شعار اور اقدار پر منظم حملے کے بعد سویڈن میں قرآن مجید کے اوراق شہید کرنا اسلامی حمیت پر ضرب کاری لگانا ہے. اس مضموم جسارت پر 1.5 ارب مسلمان خاموش نہیں رہیں گے. سویڈن حکومت مسلمانوں کے احتجاج کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے. سویڈن کا معاشی بائیکاٹ اس کے چوزہ طبق روشن کر دے گا. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اسلام سمیت دوسرے مذاہب کا احترام یقینی بنانے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرے. اسلام دین فطرت ہے اور قرآن مجید اللہ رب العزت کا مقدس کلام ہے. خوش نصیب اور منتخب لوگ قرآن مجید کے آیات میں اپنی اور اپنوں کی افلاح کا راستہ تلاش کرتے ہیں. شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما اور انجمن تاجران لنڈا مارکیٹ خادم حسین روڈ کے صدر میاں محمد لطیف نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کو تباہ حال معیشت ملی, جسے بحال کرنے اور پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی خاطر جو کردار اتحادی حکومت نے ادا کیا, اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں قومی تشخص کو بھی تباہ کیا, جسے دوبارہ بحال کیا گیا ہے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہ ہموار کرنے سمیت بین الاقوامی سطح پر قومی تشخص کو بھی بھرپور اجاگر کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کی گرفتاری حکومتی اہما پر نہیں ہوئی, انہوں نے اپنا بویا ہوا کاٹا ہے. جس طرح کی زبان پی ٹی آئی اب تک استعمال کرتی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. سیاسی مخالفین پر الزام تراشی اور کردار کشی اور تضحیک عمران خان ان کے حواریوں کا وتیرہ بن رہا ہے. انہوں نے کہا کہ محترمہ مریم نواز کی وطن واپسی پر ان کا پرتپاک استقبال کیا جائے, جس کے لیے پارٹی کارکنان کے ساتھ ساتھ عوامی حلقے بھی پرجوش ہیں. آئندہ عام انتخابات میں خدمت کی سیاست کو فتح اور الزام تراشی اور کردار کشی کی سیاست کو عبرتناک شکست ہوگی, کیونکہ پاکستان
पाकिस्तान के बाशऊर अवाम किसी नाअहल शख्स को मुल्की निज़ाम नहीं सौंपेंगे। इमरान खान और इनके हवारियों को अपनी सियासी हैसियत का अंदाजा जल्द हो जाएगा। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वाका ने कहा है कि पीपल्स पार्टी बेलाग एहतसाब पर यकीन रखती है। अपने हर दौरे इक़्तिदार में पार्टी की आदत ने एहतसाब के अमल को मजबूत किया। पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में एहतसाब के नाम पर जिस तरह इंतकामी सियासत को परवान चढ़ाया गया, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने एहतसाब के अमल को इंतकाम से पाक करने के लिए जो इक़दाम उठाए हैं वो बुनियादी इंसानी हकूक के तमाम इदारों की तरफ से सराहे गए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान दूसरों के एहतसाब की बात करते हैं मगर अपना एहतसाब नहीं चाहते। वो गिरफ्तारी के डर से ज़मान पार्क में छिपे बैठे हैं और कारकुनान को जमा करके अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। एहतसाब इदारे आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। अगर इमरान खान की कानून के मुताबिक गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान का दामन साफ है तो वो एहतसाब से भागने के बजाय खुद को पेश करे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इदारों को धमकियां देने से करप्शन पर पर्दा पड़ने वाला नहीं, ना ही इनकी ये धमकियां किसी खातर में लाई जाएंगी। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी फैजल रसूल गुज्जर ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम अपने वोट से करप्ट हुक्मरानों का एहतसाब करेगी। हुक्मरान खुद को आला और अवाम को निहायत कमतर समझते हैं। मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरानों को असम्बलियों की बजाय जेलों में होना चाहिए। पीटीआई बरसरे इक़्तिदार आकर एहतसाब का निज़ाम मुअत्तर बनाएगी और करप्ट अनासिर से लूटी गई कौमी दौलत वसूल करने समेत इन्हें उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। बदनवानी और करप्शन के खात्मा से ही मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने गरीब अवाम में महरूमियां बांटे, महंगाई और बेरोजगारी में बदतरीन इजाफा किया गया। अवाम को बदहाली की दलदल में धकेलने जालिम हुक्मरानों का जी नहीं भरा और अवाम फिर महंगाई का नया बम गिराने जा रहे हैं। डॉलर की कीमत में इजाफा रुपए की कदर में कमी वाज़ेह कर रहा है, जिससे हर शय की कीमतों को मजीद पर लग जाएंगे। बुनियादी अशिया जरूरिया पहले ही अवाम की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि गरीब अवाम हालात के जबर के हाथों मजबूर होकर खुदकुशियां कर रहे हैं और हुक्मरान मुल्की मईशत में बेहतरी के दावे करके अवाम के जख्मों पर नमक पाशी करने में मसरूफ हैं। इन्हें मुल्की तरक्की के झूठे दावे करते हुए शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले नायब सदर जमीला यूनुस जंजुआ ने कहा है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर खुशियां मनाने वाले अपना अंजाम ना भूलें। पीटीआई का वक्त जल्द आएगा। आइंदा आम इंतखाबात में इमरान खान का बयानिया जीतेगा और हुकूमत पीटीआई तश्कील देगी, जिसके बाद बिला इम्तियाज एहतसाब का अमल शुरू होगा और करप्ट अनासिर के खिलाफ अलमे जहाद बुलंद करके करप्शन का खात्मा तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाया जाएगा। माफियाज इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार आने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हुकूमती और छेदखंडों से भी इस सिलसिला की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के हुक्मरान अशराफिया आगाह है। पीटीआई इक़्तिदार में आते ही बेलाग एहतसाब शुरू करेगी, जिसके खौफ से ये करप्ट अशराफिया की टांगे कांप रही हैं। यही वजह है कि कौमी खजाने के सारे चोर एक ही छतरी तले जमा होकर इमरान खान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, मगर इनकी कोई मजमूम कोशिश कामयाब नहीं होगी और जीत इंशाअल्लाह इमरान खान के हिस्सा में आएगी, क्योंकि पाकिस्तानी बाशऊर अवाम पीटीआई को बरसरे इक़्तिदार लाने का पुख्ता इरादा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियों और जबर तशद्दुद या इंतकामी कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। हम पुरअज़्म हैं और अपने लीडर इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। महकमा लोकल गवर्नमेंट में 8 माह कबल होने वाले करोड़ों रुपए के टेंडरों में 12 करोड़ के टेंडर ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह MNA के हल्का में तरक्याती कामों के नाम पर लगाए गए थे, जो आज तक मौका पर काम कंप्लीट ना हो सके। ठेकेदार एक्सियन मियां मुदस्सर जिना के साथ मिलकर फ्रॉड करने की कोशिश में था कि इस दौरान एक्सियन मियां मुदस्सर जिना के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में एक मुकदमा दर्ज हो गया, जिसमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने मियां मुदस्सर जिना को मुअत्तल कर दिया और महकमा लोकल गवर्नमेंट में नए एक्सियन को तैनात कर दिया। अब वही हाजी नामी शख्स ठेकेदार 12 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने के लिए मुअत्तल होकर बहाल होने वाले एक्सियन मियां मुदस्सर जिना के दोबारा एक्सियन लाहौर डिवीजन के ऑर्डर करवाने की कोशिश कर रहा है ताकि 12 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर सके। बताया गया है कि 12 करोड़ रुपए के टेंडरों में से अभी तक सिर्फ 50 लाख रुपए का काम किया गया है और पेमेंट 12 करोड़ की करवाना चाहता है। ये वही मियां मुदस्सर जिना है जिसने औरंगजेब के साथ मिलकर फ्रॉड किया और सजा सिर्फ अकेला राय औरंगजेब भुगत रहा है। ये मौसूफ पैसे के बल पर अपने आप को एंटी करप्शन से बेगुनाह करवाने में कामयाब हो गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।